आइए एपी के प्रथम पद और अंतिम पद दिए हुए हैं। प्रथम पद इस एपी का दिया हुआ है 17 और अंतिम पद दिया गया है 350। हमें इसका डी भी दिया गया है 9। तो इसमें कितने पद हैं अर्थात टर्म हमको निकालना है। L इक्वल टू ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही फार्मूला होता है। 350 इक्वल टू ए का वैल्यू हो गया 17 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू हो गया 9। दिस मीन्स 350 निगेटिव हो गया 17, 9 मल्टीपल है डिविएशन किए इक्वल टू एन माइनस 1, तो दिस मीन्स 3 by 9 equal to n minus 1. So this means 37। n इक्वल टू -1 पॉजिटिव हो जाएगा, इधर आएगा तो 38। एवं कितने पद हैं और इसका योग क्या है? एस एन इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n का वैल्यू हो गया 38/2 इंटू 2 इंटू ए का वैल्यू हो गया 17 प्लस n माइनस 1 38 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है 9। कैलकुलेशन करेंगे 19 इक्वल टू इंटू 34 प्लस 37 इंटू 9, तो कैलकुलेशन आएगा 19 इंटू 34 प्लस इतना, तो 19 इक्वल इंटू दोनों को प्लस करेंगे 367, दोनों को मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा? एक 137 का 3 हासिल 13, 114, 30 10 40 4 44 57 6973। एक बार मल्टीपल करके हम देख लेते हैं। 367 इंटू 90, 963 9 54 अच्छो और 60 9 27 अच्छो 33 763 3796 6973। अतः n इक्वल टू 38 कमा एस एन इक्वल टू 6973। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये 6 का क्वेश्चन है। अब 7 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग याद कीजिए जिसमें d इक्वल टू 7 और a 22 इक्वल टू 149 हो। चलिए इसके सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, इस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। तो S22 इक्वल टू फार्मूला होता है जो भी हम निकालेंगे, A22 इक्वल टू 149 दिया गया है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 7 इक्वल टू 149। पहले A का वैल्यू हम निकाल लेते हैं, A इक्वल टू 149 माइनस 21 7 147, A का वैल्यू 2 निकला, तो S22 इसका वैल्यू निकालना है। तो n/2 इंटू 2 इंटू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 7 दिया है। 11
इंटू 4 प्लस 147, 11 इंटू 151 इक्वल टू अतः S22 इक्वल टू 1661 कॉमा A इक्वल टू 2। यही दो बात हमें निकालना था। प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसमें यही ये हमको फाइंड करना था। हम दोनों आपको बता दिए, समझा दिए। चलिए 8 का क्वेश्चन है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः क्रमशः 14 और 18 है। 14 और 18 है। सॉल्यूशन में एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना है। S51 इक्वल टू व्हाट, जिसके दूसरे और तीसरे पद दिए गए हैं। A2 इक्वल टू 14, A3 इक्वल टू 18। तो A इक्वल टू या D इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू 18 माइनस 14 इक्वल टू 4। A इक्वल टू A2 माइनस D इक्वल टू 14 माइनस 4 इक्वल टू 10। ये दोनों आपको पता चल गए। अब चलिए S15 इक्वल टू F51 इक्वल टू n/2 इंटू 2 इंटू A प्लस n माइनस 1 इंटू D का वैल्यू आया 4 इक्वल टू 51/2 इंटू 20 प्लस 200। 51/2 इंटू 220 इक्वल टू S51 का ये वैल्यू आया। अतः 51 पदों का योग बराबर 5610, इतना आएगा आंसर। एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद इतने दिए गए हैं। नाइन का क्वेश्चन लेते हैं। 9 का क्वेश्चन है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 9 का ऊपर ही ले लेते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, तो चलिए हम सॉल्यूशन लेते हैं। इसके 7 पदों का योग लिखते हैं। S7 इक्वल टू 49। प्रथम पद
प्रथम 17 पदों का योग 289 है। तो चलिए पहले ले लेते हैं एस एन इक्वल टू n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 7 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 49। तो दिस मीन्स 7 जा 2a प्लस 2 1/2, इसमें हम कॉमन ले लेते हैं 2 1/2, यहाँ कॉमन लिए 2 आया a प्लस 3d 7 माइनस 1 तो 6 होता है, 6 में 2 कॉमन ले लिए 3d इक्वल टू 7 2 कैंसल हो गया। ये फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकेंड में है इसके 17 पदों का योग, प्रथम 17 पदों का योग S17 इक्वल टू 289। तो दिस मीन्स n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 289। इससे हम डिविएशन करेंगे, मल्टीपल है तो डिविएशन कैलकुलेशन आ जाएगा 1/2 2 कॉमन ले लेते हैं, आया a प्लस 16 में से 2 कॉमन ले लिए 8d इक्वल टू 17। ये सेकेंड इक्वेशन। बाय इक्वेशन समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। अब दोनों समीकरण से देखिए हमको क्या करना है। समीकरण 1 में ये है a प्लस 3d इक्वल टू 7, समीकरण 2 है a प्लस 8d इक्वल टू 17। दोनों को घटाने पर लिखते हैं, घटाने पर प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। 8 3 माइनस हुआ 5d माइनस माइनस किए 10 माइनस दिस मीन्स d इक्वल टू, नीचे जा रहा था कटता था हम, चलिए आगे। तो d इक्वल टू 10/5 2 d का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए d का वैल्यू समीकरण 1 में रखते हैं। तो d का वैल्यू समीकरण 1 है क्या, a प्लस 3d इक्वल टू 7। तो a प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू 2 इक्वल टू 7। तो दिस मीन्स a इक्वल टू 7 और माइनस 6 इक्वल टू 1, a का वैल्यू 1 हो गया। अब चलिए अतः तो इसके प्रथम n पदों का योग Sn इक्वल टू n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 2 इक्वल टू n/2 2 कॉमन ले लेते हैं, आया 1 प्लस n माइनस 1, निगेटिव पॉजिटिव 1 कट गया, 2 कैंसल हो गया, n इंटू n इक्वल टू n²। अतः Sn का वैल्यू हमें कितना प्राप्त हुआ, n²।